दोस्तों, मैं जिनंद जैन मैथ लैब कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर कक्षा 12वीं भौतिकी यानी कि फिजिक्स के अध्याय एक इकाई एक स्थिर विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई एक के अंतर्गत दो अध्याय आते हैं, एक स्थिर विद्युत और दूसरा है विभव और धारिता। तो आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वह हम स्थिर विद्युत से संबंधित बात करेंगे। स्थिर विद्युत का उदय कहाँ से होता है, ये स्थिर विद्युत किसकी शाखा है, कहाँ से, तो उसके पहले एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इसी अध्याय को स्टार्ट करने के पहले कि जब स्थिर विद्युत है तो उसके बाद में विद्युत शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? विद्युत। तो विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है आवेश। तो विद्युत या आवेश किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में हमें क्वेश्चन है हमारे पास, एक मान लीजिए कि विद्युत या आवेश किसे कहते हैं। ये हमारे ज्ञान और पर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन है? विद्युत। सीधी सी बात है, विद्युत यानी कि हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़े। देखा होगा आप लोगों ने, जब हम छोटे थे तब बालों में क्या करते थे, पेन को लेके बालों में करते थे, बार बार रगड़ते थे बालों से पेन को, और फिर उसको क्या करते थे, नीचे जमीन से धूल के कण पेन में चिपक जाती थी। ये क्रिया आपने देखी है ना। तो बस वही क्रिया यहाँ पर है कि विद्युत या आवेश किसे कहते हैं? जब विभिन्न पदार्थों से बनी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है, हल्की वस्तु, जो भी हल्की वस्तु होगी, जैसे कि हमारा पेन को हमने कहाँ पे रगड़ा है, अपने बालों में रगड़ रहा है, या पेन को हमने जमीन पे रगड़ रहे हैं, तब जो हल्की वस्तु होगी, बालों में क्या रहता है, तेल, तो वो पेन में आ जाता है। या फिर पेन को हम जमीन में रगड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए? कागज के टुकड़े रखे होंगे या धूल के कण होंगे, तो वो कहाँ, पेन में चिपक जाएंगे। उनमें हल्की वस्तुओं जैसे कि कौन कौन सी? कागज के टुकड़े, धूल के कण आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। समझ में आएगा? अपनी ओर क्या हो जाता है? आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम यहाँ पर? विद्युत या आवेश कहलाता है। विद्युत या आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसे हमने लिख दिया, यहाँ पर आवेश नहीं लिखा है। विद्युत दो प्रकार की होती है। नंबर एक कौन सी? स्थिर विद्युत, तो दूसरी। अब एक और क्वेश्चन आता है, आवेश के प्रकार बताइए, यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम इसके लिए? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश कौन सा होता है? धन आवेश, और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। इसे बोलते हैं ऋण आवेश, है ना। अब धन आवेश यानी कि पॉजिटिव और ऋण आवेश नेगेटिव। इसके बारे में हमने देखा है, घड़ी के सेलों को देखेंगे तो उस पर एक साइड प्लस का एक साइड माइनस का चिन्ह लगा रहता है। यानी कि किसी भी विद्युत उपकरण में सदैव धन और ऋण प्रकार के आवेश होते हैं। यहाँ पर बात करना है धन और ऋण आवेश होते हैं तो इन्हें क्या है, आखिर कैसे प्राप्त होते हैं हमें। तो धन आवेश का सीधा सा सिंपल है कि अगर कांच की छड़ को, यानी कि कांच की छड़ को हम किसके साथ कनेक्ट करें? रेशम के कपड़े से रगड़े, तो हमें जिस प्रकार का आवेश प्राप्त होगा वह कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा, यानी कि धन प्लस का आवेश होगा। दूसरा, ऋण आवेश कैसे प्राप्त होता है? ऋण आवेश होता है एवोनाइट की छड़ को किसके साथ मिलाएंगे? को रगड़ेंगे, मतलब ऊनी कपड़ों के साथ, ऊनी कपड़ों से हम रगड़ेंगे तो जिस प्रकार का हमें आवेश प्राप्त होता है उस आवेश का नाम क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्लियर? लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं इन आवेशों से कि क्या होती? पहली शर्त, सजातीय आवेशों में सदैव क्या होता है? सजातीय, यानी कि अगर प्लस और प्लस आवेश है, जैसे चुंबक में होता है ना, उत्तरी ध्रुव को अगर चिपकाएंगे तो वो प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर धनात्मक आवेश है, सजातीय आवेशों में धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हो सकता है, सजातीय आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण। कैसा होगा? प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। अगर विजातीय है तो क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी कि एक तो बता दें, विद्युत धारा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर ही समाप्त होती है। ये हम विद्युत क्षेत्र की
बारे में जब क्लियर करेंगे तब ये चीज पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभ में जो धनावेश जब प्रारंभ होता है, बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? काचाप बोलते हैं। और ऋणावेश को क्या बोलते हैं? रेजनी। क्या बोलते हैं? ऋणावेश को रेजनी कहते हैं। ठीक। इस अध्याय में एक और क्वेश्चन आता है, स्थिर विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए। एक कूलम का नियम हम एक बार और आगे पढ़ेंगे, चुंबक के क्षेत्र में जब पढ़ेंगे ना, तो चुंबक के विषय में भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम एक कूलम का नियम पढ़ते हैं। अभी हम स्थिर विद्युत संबंधी कूलम का नियम पढ़ेंगे, तो उसका क्या है? इस नियमानुसार स्टेटमेंट है ये, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो कि हमने अकेले यहाँ पर क्या किया? बल के रूप में डिफाइन कर दिया, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के दो रूप हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस स्टेटमेंट को आप लोग थोड़ा सा समझें कि यहां पर क्या बोल रहा है? किन्हीं दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश है ना, इसे हम अगर अपने प्रैक्टिकली भाषा में समझना चाहें तो इस प्रकार समझ लें कि माना कि दो स्टूडेंट हैं, दो छात्र हैं, एक कक्षा के अंदर बंद हैं, उन्हें की गेट कक्षा के बाहर से गेट कर दिए साइड में बंद। तो जो दो छात्र हैं, माना उनका नाम है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। तो दो छात्र 1 घंटे तक बात नहीं करेंगे, माना कि 2 घंटे नहीं करें 3, लेकिन कुछ समय अंतराल बाद वो बात करेंगे आपस में। तो बात करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी। अब क्या पता कैसी बात कर रहा है, वो अच्छी बात कर रहा है, बुरी हो सकता है, लड़ाई भी करे, हो सकता है अच्छे व्यवहार भी रख ले, लेकिन उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। उनकी एनर्जी जो वेस्ट होगी वो क्या होगा? एक बल के रूप में होगा, बल के रूप में होगा ना। जब बल के रूप में होगा तो क्या बोल रहा है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल, अब लगाना उनके बीच में जो बात कर रहा है वो बल, उन आवेशों के गुणनफल, यानी उन जो आवेश है, उन आवेशों का जो मान होगा उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और उनके बीच जितनी डिस्टेंस पे वो होंगे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो इसको हम इसका सूत्र निकालते। सूत्र जो दिया जाता है, सूत्र होता है इस प्रकार से, मैक्सिमम एक बटे में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। ये होता है एम की इस पद्धति में। क्लियर? इसको हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। क्लियर? जैसे कि हमने राम श्याम का उदाहरण दिया था ना, यहां पर क्या है? दो बिंदु आवेश हैं। कौन कौन से बिंदु आवेश? एक है Q1 और एक है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, स्थित है। अब इसका जो नियम है, नियम से क्या है? दोनों बिंदु के मध्य लगने वाला बल, बल को किससे? तब कूलॉम के नियम से लगने वाला बल F क्या होगा? उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती। तो यहां पर आवेश क्या है? Q1 है और दूसरा क्या है? Q2। तो F किसके अनुपाती होगा? Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा बल क्या होगा? तथा उनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है? R के वर्ग, दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, में हो जाएगा जो भी है। समीकरण नंबर 1/r। क्लियर? अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें? F अनुपाती का चिन्ह दोनों सही है, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। हम इस अनुपाती के चिन्ह को हटाएंगे यहां पर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। क्लियर? क्या मिल जाएगा हमें यहां पर? F बराबर Q1 के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर।
अब जो के है, के क्या है यहां पर, जहां के समानुपातिक नियतांक है, क्लियर, जिसका मान माध्यम उपमापन की पद्धति पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, जिसका मान मात्रा, आपने अभी मैक्सिमम जब पढ़ेंगे तो वो असल लोग जी बताएंगे कि जिसका मान 1/4πε0 होता है। ये जरूरी नहीं है कि के का मान यहाँ पर 1/4πε0 ही हो, क्योंकि इसका मान माध्यम पर तो डिपेंड करता ही है, साथ में किस पर, उसकी पद्धति जिसके द्वारा हम उसे माप रहे हैं। तो अगर सीजीएस पद्धति में करें, जो 11वीं में हम पढ़ चुके हैं सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है 1, और एमकेएस पद्धति में के का मान होता है 1/4πε0। क्या होता है 1/4πε0, ठीक है ना। तब हम यहाँ पर मैक्सिमम क्या लेते हैं एमकेएस पद्धति में, सॉरी एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, के बराबर क्या रखेंगे 1/4πε0 रखने पर, तो एफ बराबर क्या मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r²। क्लियर, इस प्रकार से मिलेगा। अब हमें थोड़ा सा एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन के आता है कि वार्षिक में तो कभी रहता ही नहीं है, तिमाही छमाही में क्या रहेगा, स्थिर विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखते हुए एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। तब हमें यहाँ पर एकांक आवेश की परिभाषा देना है। हमने प्रश्न में नहीं लिखा था, लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ करते क्या हम इसी को बिल्कुल करते हैं। एकांक आवेश की जो लिख लिया, राइट डाउन कर लिया आपने, क्लियर। ए ही समीकरण हमने 3 मान लिया, क्लियर। यहां पर लिखेंगे हम एकांक आवेश की परिभाषा, एकांक आवेश की परिभाषा के लिए करेंगे एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में क्या होगा, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, R बराबर 1 मीटर, F बराबर 9 गुणे 10⁻9, और इसका मान क्या होता है 1/4πε0 का मान क्या होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9, क्लियर। तब समीकरण 3 से रखेंगे, 3 में मान इसका F का मान रखा हमने 9 न्यूटन, सॉरी जब सिंगल लिखेंगे तो इसमें इकाई लिखी जाती है। F बराबर 9 गुणे 10⁻9, 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9, Q का मान Q1 का मान Q इंटू Q2 का मान भी Q, R का मान 1/2, क्लियर है। इस प्रकार से हम इसका मान रखेंगे तो जो देखेंगे जैसे जी कैंसिल हो गया, 1 का गुणा इस साइड होगा तो 1 बराबर Q², तो Q बराबर हो जाएगा ±1, यानी कि हम यहाँ पर अर्थात जो हमारी परिभाषा बनेगी वो परिभाषा क्या बनेगी, यदि क्या बनेगी परिभाषा, यदि दो एकांक आवेश, क्योंकि हमारा यदि दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, देखो यहाँ पर एक आर बराबर क्या 1 मीटर की स्थित दूरी पर स्थित हो तथा 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित हों, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। धन्यवाद।